हाँ तो बच्चों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप सब? अमन, अली, महक, रितिका और रितु तो भाई क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी सभी बच्चे ज्वाइन करें बेटा फास्टली। उसके बाद हम क्लास अपनी आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया से। स्वयं अच्छे हैं तो गुड मॉर्निंग स्वयं। कैसे हैं आप? हाँ, बाकी सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करें बेटा। नए और पुराने सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करें। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे क्लास में वो क्या चल रहा था आपको याद होगा? पुरानी वाली क्लास में, नई वाली नहीं, पुरानी वाली क्लास में। महक, आप मुझे बताएंगे बेटा पुरानी वाली क्लास में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कितनी चीजें सीख ली थी? आई थिंक देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट टाइम? अमन, अली, आपको याद है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स याद है आपको? और हमने कितनी ट्रिक्स डिस्कस की थी, कोई मेरे को ये बताएगा? महक, कितनी ट्रिक्स डिस्कस की थी मैंने लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में? आप मुझे सुन पा रहे हैं? महक, श्रेष्ठी, कोई बताओ मुझे, आप सुन पा रहे हैं? 8 ट्रिक्स, वेरी गुड। सौरभ शर्मा को पता है कि 8 ट्रिक्स हमने डिस्कस की थी। आप सभी का बेटा, आप म्यूट हो क्या सभी के सभी जो आप मेरे से बातें नहीं कर पा रहे हो? नहीं ना? आप बात कर सकते हैं ना मुझसे? चलिए अब हम एक काम करते हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो मैंने, देखिए बेटा, हम जो कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने देखो सिंपल इंटरेस्ट कवर कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कवर कर लिया है। अब हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और साथ ही एन्युटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, उससे पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट की या नहीं? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आप लोगों ने? एक्सरसाइज से प्रॉब्लम सॉल्व की या नहीं? चलिए वन बाय वन पूछता हूँ, आप एक साथ तो नहीं बता रहे हैं। अमन अली, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। अमन अली, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की इस चैप्टर से जो एक्सरसाइज 1 है? सर नो, मैं तो इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहा था रात। अच्छा, आप इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए, यस सर। पुराने वाला है, हाँ? चलिए कोई बात नहीं। ध्रुव, आपने किया बेटा? ध्रुव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नो सर, ध्रुव ने भी नहीं किया। देखिए बेटा, एक्चुअली आप भले ही नए हैं लेकिन जो भी आपका चल रहा है, आप पुराने वाले बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं और आपका जो नया चैप्टर चल रहा है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपके भी काम आने वाला है। और अब आपको कोई भी दोबारा से नहीं पढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अभी से ही ये सारा कवर करना पड़ेगा। जो आपका पुराना वाला है वो भी आपको अभी कवर करना है, और जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ नई क्लास में वो भी आपको कवर करना है। अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं सुनने में आना चाहिए कि आपने ये एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं की। ओके, तो एक्सरसाइज फॉर फॉर ए जो है इसमें, चलिए स्वयं एक्सरसाइज फॉर ए में मेरे को बता दीजिए किसी बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई हो तो। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं? महक, आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है? सृष्टि, आपने बेटा? सर थोड़ा सा करे हैं। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चंस करे हैं तो हो गए थे। कहीं प्रॉब्लम आई आपको? अभी तो नहीं आई सर। अभी नहीं आई? तो हम एक काम करते हैं, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे पूछें। ओके, चलिए
देखिए इसके 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए बेटा, कन्वर्जन ऑफ पीरियड भी हमने कर लिया था। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ये हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए आपने कंपाउंड, देखिए यहाँ पे आपका जो अमाउंट आता है, आपने अमाउंट के लिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था क्या बेटा? अमाउंट इज इक्वल टू जो होता है वो P इंटू 1 प्लस आई की पावर n होता है। ओके, और आई आपको पता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होता है, ओके, पर ईयर। तो ये सब आप कर चुके हैं बेटा। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है किसकी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n, P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1। ओके, ये सब। अच्छा, इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, एक बार कंफर्म करें बेटा, इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने कोई क्वेश्चन कराया है आपको या नहीं? जल्दी से बताइए, कराया है या नहीं? चलिए, कोई बता ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं है कराया क्या है। हाँ, देखिए यहाँ पे 19 एग्जाम्पल्स हैं बेटा। 19 एग्जाम्पल्स में से आप सोच सकते हैं कि आपके कितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे। आप इन्हें कर लें, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पता है। चलिए देखिए, पहले मैं उस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको जो अभी आपने देखा था। देखिए बेटा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें, यानी जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट वो किसके इक्वल होता है? देखिए आपको एक बात तो पता ही होगी बेटा, n इज इक्वल टू क्या है और i इज इक्वल टू क्या है, ये मैंने बता दिया था। यानी a इज इक्वल टू जो होता है आपका p इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे i की पावर n होता था। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी हम कभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। आपको पता है a क्या है यहाँ पे? अमाउंट, ठीक है। जो भी हमारा इंटरेस्ट लगने के बाद, इंटरेस्ट एडअप होने के बाद में जो भी अमाउंट बनता है वो यहाँ पे ए है, ओके। और पी क्या है बेटा? पी इज इक्वल टू है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट, यानी जो हमने इनिशियली सबमिट किया था। पी की वैल्यू आपको पता है, आई आपको पता है, आई जो है हमारा वो R अपॉन 100 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? R अपॉन 100। देखिए, अगर हमें रेट परसेंटेज में गिवन है, अगर हमें रेट परसेंटेज में गिवन है पर एनुअम, तो हम आई की वैल्यू परसेंटेज में इस तरह से लेते थे, जैसे 10%। तो ये आई हमारा पूरी तरह से 10% मीन्स ये है, ओके, 10%। तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? आर इज इक्वल टू 10 होता था इसके लिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो अगर मैं आर में 100 का डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरा आई के इक्वल आ जाता है। आपको पता है इतना सब? तो सभी इसके साथ में एग्री है ना बेटा? सब पता है ना आपको? ये सारी जानकारी मैं पहले ही आपको कन्वे कर चुका हूँ, ओके। महक, रितु, सौरभ शर्मा, जल्दी से बताओ, पता है ना आपको ये सब? चलिए, आई की वैल्यू हमारे पास है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये एन होता था, एन क्या होता था? एन हम क्या लेते थे? एन इज इक्वल टू जो होता था हमारा वो टाइम होता था, है ना? टाइम, एन इज इक्वल टू टाइम होता था। अगर ईयर में गिवन है
तो इसकी वैल्यू हमारी ईयर में होगी। अगर हम क्वार्टरली वगैरह में चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करते थे एन की वैल्यू को, वो मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? बताओ याद हो तो। हाँ, देखिए अगर हम मान लो हमें क्या गिवन है, जैसे कोई रेट हमें गिवन है एनुअली, पर एनुअम में गिवन है कोई रेट, और टाइम हमें गिवन है बेटा, टाइम जैसे हमें गिवन है किसमें, ईयर में गिवन है। टाइम हमें ईयर में गिवन है किसी भी जैसे मान लो हमारा कोई प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतने टाइम में इतना होने वाला है, तो जो टाइम है हमारा वो ईयर में गिवन है, और उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारा हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली एडअप हो रहा है। तो उस केस में हमें एन और किसको बदलना पड़ता था, आई को बदलना पड़ता था। तो मैंने बताया था बेटा आई और एन को बदलने के लिए हम क्या करते थे, जैसे मान लो हम ईयर को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या होती है कि एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो हम एक ईयर में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 हाफ ईयर होते हैं, और आई में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ये सब पता है ना आपको? एन में 2 की मल्टीप्लाई करते थे और आई में हम डिवाइड करते थे, ठीक है? तो हमारा रेट कन्वर्ट हो जाता था और यहाँ पे टाइम भी कन्वर्ट हो जाता था। पता है ना आपको सब? देखिए मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप भूल गए हों, क्योंकि आज आपकी क्लास जो हो रही है वो 3-4 दिन के गैप से हो रही है। ओके बेटा, तो 3-4 दिन का गैप मीन्स आप हो सकता है भूल गए हो। चलिए, अब आपको ये जानकारी अगर है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? ध्रुव, ऋतु, कोई बताओ मुझे। चलिए जी, अब हम एक काम करते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको पता है बेटा, इंटरेस्ट जो आएगा हमारा वो इंटरेस्ट किसके इक्वल आता है, अगर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो इंटरेस्ट किसके इक्वल आता है। देखिए इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को घटा देते हैं तो वो इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अब बताओ अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू 1+i⁴n। तो जब हम एक ही जगह पे P इंटू 1+i⁴n यहाँ पे रखेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी, देखना बेटा, एक ही जगह पे P इंटू 1+i⁴n हमने रख दिया और माइनस ये P आया, तो ये हमारा P जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद में क्या होगा, कॉमन आने के बाद में क्या होगा, 1+i⁴n और -1, ये आएगा ना, 1+i⁴n -1। जब हम p दोनों में से कॉमन लेंगे तो इंटरेस्ट हमारा इतना आ जाएगा। अब बताइए ये इंटरेस्ट कौन सा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर मैं इंटरेस्ट की जो बात कर रहा हूँ वो कंपाउंड वाले की कर रहा हूँ या फिर किसकी बात कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ क्या? सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा एक अलग फॉर्मूला था, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें बेटा, देखिए 2000 is invested at annual rate of interest of 10%। यानी यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनुअम गिवन है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस पर एनुअम। ओके चलिए जी, what is the amount after 2 years, what is the amount after 2 years if compounding is done। यानी जो कंपाउंडिंग हो रहा है, जो हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड है वो कैसे, पहले एनुअल का केस है, फिर सेमी एनुअली, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली। ओके, तो यहाँ पे हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। कब कब, जब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस प्रॉब्लम में हमें पी की वैल्यू क्या गिवन है। तो मुझे कोई बताएगा, महक मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा पी कितना गिवन है?
ध्रुव से नहीं पूछा था, आंसर ध्रुव दे रहा है, मैंने महक से पूछा था। महक, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट हमें कितनी गिवन है, जल्दी से बताइए। प्रिंसिपल वैल्यू आई थिंक 2000 गिवन है। महक, आप क्लास ले रही हैं बेटा? आप क्लास ले रही है ना? महक, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? और ना ही आपका कोई चैट है। महक, अपनी वीडियो ऑन कीजिए बेटा। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें बेटा, सभी के सभी। चलिए फटाक से सभी बच्चे सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। ऋतु ने भी कर लिया। महक, आप भी ऑन करें अपनी वीडियो। सृष्टि, आप भी बेटा। सभी से मैं अलग अलग नहीं कहूंगा। सृष्टि ने चलिए सभी ज्वाइन करें, सभी वीडियो ऑन करने के बाद ज्वाइन करें बेटा। वीडियो ऑन करके। महक, वीडियो ऑन कीजिए। चलिए अब वेटिंग रूम में रहिए। चलिए बेटा। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे बेटा, और एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें देखिए हमें कई सारी चीजें समझने को मिल जाती है। एनुअली हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, सेमी एनुअली फाइंड आउट करनी है, क्वार्टरली फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ये सभी का, तो हम अमाउंट भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया बेटा, अगर एनुअली है तो इसका मतलब हमें कोई कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है और मंथली है, तो अब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। किसको कन्वर्ट करेंगे हम? एक तो रेट को और साथ ही टाइम को। ओके, चलिए देखिए बच्चा, प्रिंसिपल अमाउंट इन द क्वेश्चन इज गिवन 2000। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट इन द क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ओके, ये हमें गिवन है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम गिवन है बेटा 10%। आप क्वेश्चन पढ़ें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू 10% पर एनुअम, पर एनुअम। एनुअली गिवन है ना बेटा। चलिए, और हमें क्या गिवन है उसके बाद आप देखें, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years। तो देखिए बेटा, टाइम इसमें जो गिवन है हमें 2 years गिवन है, तो आफ्टर 2 years हमारा अमाउंट क्या होगा? देखिए यहाँ पे टाइम जो है हमें 2 years में गिवन है, ईयर्स। तो इसीलिए अभी हमें कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, जब तक हम एनुअली इंटरेस्ट पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 years का अमाउंट हमारा क्या होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पहला केस है हमारा, क्या हमारा अमाउंट क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी वो क्या है? देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी वो एनुअली है। ओके, तो एनुअली अगर हमारा अमाउंट कंपाउंडेड होने के बाद क्या आता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ वो क्या आता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अगर ये केस बनता है तो इस केस में हमारी पी की वैल्यू, पी तो हमेशा रहेगी, पी इज इक्वल टू पी ही रहेगा जो भी है आपका।
आई इज इक्वल टू हमारा कोई चेंज नहीं, 10% पर एनुअम है तो पर एनुअम ही रहेगा। ओके, इसका मतलब टी की वैल्यू भी हमारी सेम ही रहेगी, टी इज इक्वल टू हमारा 2 इयर्स ही रहेगा। ओके, चलिए अब बता दीजिए मेरे को अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया था अमाउंट इज इक्वल टू जो होता है वो p इंटू 1 + i की पावर n होता है। ओके, तो p की वैल्यू क्या है आपकी 2000 रुपीज, 1 + i की वैल्यू क्या है बेटा 10% पर एनुअम, i की वैल्यू देखिए 10% पर एनुअम। ठीक है, तो 10% परसेंट में ही रखेंगे ना इसे, परसेंट, और इज इक्वल इनटू जो होगा देखिए इसकी पावर n, n की वैल्यू क्या है 2 ईयर्स में। ठीक है, तो 10%, देखिए बेटा जब हम परसेंट के साथ में इसको रख रहे हैं तो इसका मतलब परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया होगा, परसेंट जो होता है हमारे वो किसके इक्विवेलेंट होता है 1/100 के इक्विवेलेंट होता है। तो जब भी आप परसेंट की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब आपका 1/100 वहां पे आएगा। ओके, बात समझ आ गई आपको। तो अब देखिए बेटा a इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो 2000 इंटू 1 + 10/100 और n की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2000 इंटू, यहाँ पे जब हम 100 को देखिए बेटा जब हम 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। अभी तो फिलहाल जब 10 में हमने 100 का डिवाइड किया तो 1/10 आया। अब देखिए 10 का डिवाइड करेंगे हम 1 में तो 0.1 बनेगा। तो ये 0.1 जो है हमारा जब 1 में ऐड होगा तो ये 1.1 आ जाएगा और उसकी पावर 2। पता चला आपको। अब देखिए 1.1 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1.1 की पावर 2 की वैल्यू जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, जल्दी से बताइए। 1.1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 1.1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है 1.21। 1.21, वेरी गुड। तो ये आएगा हमारा 1.21, 2000 ऐसे ही रहेगा और 1.21 आया इसका स्क्वायर। तो अमाउंट जो आया हमारा, अमाउंट इक्वल टू जो होगा हमारा 2 इयर्स का, अमाउंट ऑफ 2 इयर्स वो कितना होगा बेटा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2000 की तो ये आ जाएगा हमारा 2420, यानी इतने रुपीज आ जाएगा अमाउंट। ओके, तो अगर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो मेरे को पता है भाई इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या अमाउंट में से क्या सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट, है ना। तो जो भी अमाउंट आया मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को फाइंड आउट करना है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो ये होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो ए की वैल्यू आई हमारी 2420 माइनस जो पी था हमारा वो 2000 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये बचा हमारा 420। तो जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो हमारा किसके इक्वल है बेटा 420 रुपीज के इक्वल। समझ आ गया आपको। तो ये तो था हमारा कब, जब हम पर एनुअम इंटरेस्ट को एडप्ट करते हैं। ओके, बात समझ आई। हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो कब आ रहा है, ध्रुव ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अमाउंट हमारा 2420 ही आएगा। ओके, चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर पाए। अब देखिए बेटा ये तो था हमारा एनुअली, जब हमारा रेट एनुअली था, यानी जब हमारा इंटरेस्ट कब एनुअली एडअप होता है। ओके, चलिए जी अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या था, क्वेश्चन में आपको पता होगा बेटा, सेकेंड केस जो था हमारा, सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में ये है हमारा सेमी एनुअली। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली सेमी एनुअली। देखिए बेटा आंसर जो होगा ना आपका वो क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट ही फाइंड आउट करके देंगे आप, इंटरेस्ट नहीं। मैंने इंटरेस्ट बता दिया है कि इंटरेस्ट कितना बैठेगा, फाइंड आउट जो करना है वो अमाउंट फाइंड आउट करना है। ओके, बात समझ आई। और हमारा एनुअली का जो अमाउंट आया था वो कितना आया था आपको पता है, कितना, ये वाला
2420। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसी में। हाँ जी, इसी में अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? अमाउंट कैलकुलेट करना है। इफ इंटरेस्ट add up या इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ओके। तो अगर हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं कब? इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब बताइए बेटा, जो भी हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट आएगा हाफ ईयरली के केस में, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपका जो टाइम गिवन था एनुअली में, आपको पता है कितना गिवन था? प्रिंसिपल वैल्यू आपको कितनी गिवन थी वो भी आपको पता है। प्रिंसिपल वैल्यू सर 2000 रुपीज थी। टाइम जो था वो 2 इयर्स का गिवन था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी आई, वो हमें गिवन था 10% पर एनुअम। ओके, ये सारी चीजें आपको गिवन थी। अब आपको किस में कन्वर्ट करनी है? ये यहाँ पे कन्वर्जन जो होगा आपका, आपको कन्वर्ट करना है बेटा किस में? कन्वर्जन जो होगा आपका वो किस में होगा बेटा? 2 इयर्स को हमको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है। तो 2 इयर्स में कितने हाफ इयर्स होते हैं? जल्दी से बताइए। टाइम आपका कितना हो जाएगा? 4, है ना? 4 हाफ इयर्स, यानी 2 इयर्स में हमारे 4 हाफ इयर्स होते हैं। तो पी की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी 2000। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? किसमें? 4 हाफ ईयर एंड आई की वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा? जल्दी से बताइए। 10% है ना? तो 10% पर एनुअम है, और पर एनुअम को जब हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ ईयरली अपॉन आएगा 2। अपॉन 2 का डिवाइड करेंगे इस बार। ओके, क्योंकि हमने ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, टाइम में तो हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ये आता है, अगर हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी 5%। ओके, बात समझ आई? 5%। चलिए, अब ये हाफ ईयरली में ही कन्वर्ट हो गया है। पर हाफ ईयर, तो आपको पता होगा, देखिए जो टाइम है इसी को हम एन कहते हैं, यही एन होता है। चलिए, तो अमाउंट जो होगा हमारा इन दिस केस, हमारा जो अमाउंट होगा इन दिस केस वो क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखिए, एन की वैल्यू क्या है हमारी? 4। तो P इंटू 1 प्लस आई की पावर क्या है बेटा? यहाँ पे n। यही है ना हमारा फॉर्मूला अमाउंट फाइंड आउट करने का। तो इसमें A इज इक्वल टू जो होगा हमारा P की वैल्यू 2000, 1 प्लस आई की वैल्यू जो है हमारे पास वो 5%। अब परसेंट को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही यहाँ पे आई को कन्वर्ट कर लिया किसमें? हाफ ईयर में। पर हाफ ईयर में जो भी रेट है हमारा वो पर हाफ ईयर में कन्वर्ट हो गया, 5% पर हाफ ईयर। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट जो हमारा एडअप हो रहा है वो हाफ ईयर में ही एडअप हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चार हाफ ईयर्स में कितना अमाउंट बन जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए बेटा, A इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस, जब हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा, और यहाँ पे ये हमारा 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, जब हम 1 में 0.05 ऐड करेंगे तो 1.05 आ जाएगा, और इसकी पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से बताइए ध्रुव, ऋतु, सौरभ, अमन, अली, सभी बताइए बेटा क्या आएगी इसमें? जो रेट ऑफ जो यहाँ पे 1.05 की पावर 4 निकल के आएगा वो क्या आएगा? आप सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, अगर आपको दोबारा से पूछना है तो प्लीज जल्दी से पूछिए।
कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं बताऊं कि 1.05 की जो वैल्यू आई सर आपने कैसे निकाली कि ये देखिए 1.05 की पावर 4 की जो वैल्यू आई मैं निकाल चुका हूं और मैंने निकाली है बेटा 1.215। और आप कहेंगे कि सर ये आपने कैसे निकाली, तो अगर किसी भी बच्चे का ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ध्रुव, ध्रुव पहले ही निकाल चुका है, तो ध्रुव ने पहले ही निकाल के बता दी है कि सर यहाँ पे 1.2155 आएगा। बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारा 2431.01। तो इसका मतलब इस बार जो हमारा अमाउंट बैठा, अमाउंट जो आया वो इतना आया। पिछले बार कितना आया था, पिछली बार जो अमाउंट आया था हमारा वो कितना आया था, याद हो तो? यस 24, इसका मतलब 2420 है ना, तो 2420 और इस बार आया 2431.01। तो इसका मतलब इस बार अमाउंट ज्यादा बैठा, सेम टाइम है अभी भी, बस हमारा क्या हुआ था, जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा था वो कब, हाफ ईयरली हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इस बार हमारा अमाउंट ज्यादा बैठने वाला, ठीक है। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, मतलब हाफ ईयरली में ज्यादा आ जाता है हमारा। इस केस में हमें फायदा हो जाता है अगर हम अपना अमाउंट एनुअल रेट के साथ ना देके, अगर हम हाफ ईयरली रेट के साथ अपना अमाउंट सबमिट करते हैं किसी भी बैंक में, तो हमारा जो इंटरेस्ट आता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2431.01 कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए कितना आया, तो इस बार अमाउंट ज्यादा बैठा सेम टाइम के लिए। ओके, वैसे ही इससे ज्यादा फायदेमंद होगा अगर हमारा जो अमाउंट है वो किस इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है बेटा, कि वो इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड हो। कैसे, क्वार्टरली, क्वार्टरली के केस में इससे ज्यादा आएगा। आप देखिए कैसे, क्वार्टरली वाला आप करेंगे खुद से। देखिए क्वार्टरली के केस में हम क्या करेंगे, अब हमारा थर्ड केस बचता है बेटा, क्या, कि इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के केस में हम क्या करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। क्वार्टरली के केस में हम करेंगे भाई, आई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आई की वैल्यू जो थी हमें 10% गिवन थी पर एनुअम, पर एनुअम। आर की वैल्यू जो गिवन है हमें, अच्छा सॉरी, आई और आर में ही होता है। देखिए एक है हमारा टाइम, टाइम की जो वैल्यू है वो 2 इयर्स है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो पहले हम इसका कन्वर्जन करेंगे इसमें क्वार्टरली में, ठीक है। तो क्वार्टरली में क्या आएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए 10% पर एनुअम है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे पर एनुअम गिवन है और हमें पर क्वार्टरली, क्वार्टर ईयर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब 10% पर क्वार्टर ईयर बन जाएगा हमारा, कब, अगर हम इसमें 4 का डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर ईयर होते हैं बेटा, 4 क्वार्टर ईयर होते हैं। ओके, 4 क्वार्टर ईयर, बात समझ आई। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे टाइम जो होगा, अगर हम 2 साल में क्वार्टर ईयर फाइंड आउट करें कितने बैठेंगे, तो 4 का इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 कितने क्वार्टर ईयर। तो देखिए बेटा 2 सालों को हमने क्वार्टर ईयर में कन्वर्ट कर लिया है और ये आया है 8 क्वार्टर ईयर। ओके, तो अब देखिए बस हमारा ये कन्वर्जन अगर हमें आता है तो उसके बाद हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो आप लोगों को पता होगा। देखिए चलिए अब हमें एन अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला जो है p इंटू 1 प्लस आई की पावर n तो है ही। तो p की वैल्यू 2000, 1 प्लस आई की वैल्यू जो आई थी अभी, क्या आई थी बेटा, आई इज इक्वल टू जो आया था अभी वो 10/4% आया था, और 10/4% ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसे, 10/4% को मैं 1/100 लिख के ले रहा हूँ यहीं पे, और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमारी 8 हो गई।
ठीक है, तो 2000 इंटू 1 प्लस, देखिए जब ये हमारा कटा इससे तो ये आया 1 अपॉन कितना, एक काम कीजिए आप 4 से डिवाइड कीजिए 10 में, तो ये 2.5 आएगा, और आप इसे मत काटिए अभी, 100 ऐसे रहने दीजिए, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस 0.025, ओके 0.025 इतने, और यहाँ पे इसकी पावर है 8। तो अब बताइए बेटा 2001.025 की पावर 8, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ अमाउंट, ओके, जो कि हमारा क्वार्टरली क्या हो रहा था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्वार्टरली एडअप हो रहा था, ओके। तो इस केस में जो आएगा हमारा, देखिए बेटा 1.025 की पावर 8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आती है हमारी 2000 मल्टीप्लाई 1.2184, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, और यहाँ से हम अगर 2000 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये हमारा बैठेगा 2436.80। तो देखिए बेटा पिछली बार से इस बार का अमाउंट जो बैठा है हमारा वो ज्यादा बैठा है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमने क्वार्टरली कर दिया तो इस केस में अब यहाँ पे हमारा अमाउंट ज्यादा बैठ रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया हमारा वो इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि वो 8 टाइम्स एडअप हुआ था, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट टोटल अमाउंट इतना आ गया, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि जब हम इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को घटाएंगे तो इंटरेस्ट हमारा ज्यादा ही बढ़ेगा, आपको पता है ना। चलिए बहुत अच्छे, क्वार्टरली आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अब आपका क्या काम रह गया इसमें, मंथली फाइंड आउट करना है। तो मंथली के लिए आपको पता होगा, ऋतु जल्दी से बताइए बेटा हमें कन्वर्जन किसका करना पड़ रहा है, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 10% पर एनुअम गिवन था, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर एनुअम को जब हम मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 10% पर एनुअम है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इतने, अगर हम 12 का डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ बच जाएगा, मंथली, ओके, पर मंथ जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर मंथ का है, आई इज इक्वल टू इतने पर मंथ, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 2 इयर्स में कितने मंथ होते हैं, 2 इयर्स में कितने मंथ होते हैं, 24। यस, तो 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इतने मंथ, वेरी गुड, तो ये 24 मंथ आ जाएगा। तो बेटा टाइम अभी भी हमारा उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब जो हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा वो मंथली कंपाउंडेड होगा, ओके। तो इसका मतलब जो हमारा अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या आएगा वो बताइए मुझे, ए इज इक्वल टू आएगा पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, और आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बताई है बेटा, ये परसेंट में गिवन है, ओके। तो आई की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो a इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारी 2000, 1 प्लस आई की वैल्यू जो आई वो 10/12, परसेंट आई, तो परसेंट का मतलब आपको पता है 1/100, और इसकी पावर n की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 24। देखिए यहाँ पे ये जो t है हमारा यही n है, बात समझ आई आपको, t को ही हम n कह रहे हैं, टाइम को n ही कह रहे हैं। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए बेटा कि a इज इक्वल टू जो आएगा वो 2000 इंटू 1 प्लस, देखिए 10 से अगर हम 100 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 10 बचेगा, और यहाँ पे 1/12, चलिए जी 1/12 की वैल्यू बताइए क्या होगी, 1/12 जो होगा हमारा वो कितना होगा, 1 में डिवाइड कीजिए बेटा 12 का, तो ये आएगा हमारा 0.083, और अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 10 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि सर ये जो एक पॉइंट है ना एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0.0083 आएगा और इसकी पावर हमारी 24। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसमें 1 ऐड करके और इसकी पावर 24 करते हैं बेटा, तो ये कितना आएगा? ध्रुव को कोई डाउट है? ध्रुव अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछे बेटा। हेलो सर। अच्छा, आप आंसर निकाल चुके हैं इसका? सर एक डाउट है मेरा। क्या बताइए बेटा। सर जो आपने 0.0083 लिखा है हाँ, उसमें 3 की बार भी तो आएगा एक क्या आएगा? बार। बार यानी 333 चले जा रहा है। हाँ। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमें बस ज्यादा से ज्यादा 3 डेसिमल के बाद में अगर आप 3 डिजिट तक लिखते हो तो वो एनफ है। इसका मतलब क्या है, इतना ही आएगा, डोंट वरी। ओके ओके, सर। बार लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम तब लगा देते हैं जब हम रेशनल इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं तो उस केस में लगा देते हैं, क्योंकि वहां लगाना जरूरी होता है। चलिए, तो अब हमने देखा इसकी अगर हमें बेटा पावर 24 फाइंड आउट करनी है तो इसकी पावर 24 जो आएगी हमारी वो आएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसकी जो हमारी पावर आएगी बेटा, वो जो वैल्यू आई ना वो आई है हमारी 6.8279। तो देखिए जी, अमाउंट जो हमारा आएगा इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसकी 2000 की, तो ये आएगा हमारा 13। देखिए अमाउंट काफी ज्यादा बैठ गया है, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे? एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होगा। हाँ जी, कोई गलती हो गई है। देखिए बेटा 24, आप देख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट जो आ रहा है हमारा वो 2440.58 आ रहा है, और मेरा जो आंसर आया वो 136 कितना आया है, 13 यानी 1,36,055। यानी ये गलत हो गया, कहीं ना कहीं पे हमारा ये आंसर गलत हुआ। आप चेक करें एक बार कहाँ गलत हुआ है। देखिए हमने ये वैल्यू बिल्कुल ठीक रखी है, तो हो सकता है हमारा एडिंग में कोई गलत हो गया हो। तो देखिए बेटा यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कहाँ तक? यहाँ तक। इसे आप मिटा दीजिए। आप जैसे ही आप 1 ऐड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आपके हाथ में होगा। और देखिए बेटा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 24 कितना आ रहा है, 2440.58, 2440.58। तो ये अमाउंट हमारा आया। ओके, चलिए तो अब बता दीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदेमंद हमें जो अमाउंट हम सबमिट कर रहे हैं वो किस रेट के साथ सबमिट करना फायदेमंद रहेगा? पर एनुअम, पर ईयर, एक ही बात है, या फिर आप मुझे ये बताइए क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली? अगर हमारा कंपाउंडेड हो रहा है तो कौन से रेट के साथ, बताइए जल्दी से। मंथली से ज्यादा फायदेमंद रहेगा, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही कहा। किसने आंसर दिया? रितु ने। रितु एकदम सही कहा आपने कि मंथली जो हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा उस केस में जो अमाउंट बनेगा वो हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट बनेगा, फाइनल अमाउंट। तो ये हमारा फायदेमंद होगा कि हम जब भी कभी अपना कोई पैसा या तो बैंक में जमा कर रहे हैं या फिर कहीं किसी को लोन किसी को हम दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो उस केस में हमें कब सबसे ज्यादा फायदा होगा? जब हम मंथली इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट भी हमारा कंपाउंडेड हो, तो इसका मतलब वो हमें फायदेमंद होगा। ओके, बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के बेस पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल जो भी है हमारा। ओके, आप ये सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके देखें बेटा।
चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज में से एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज देखिए, इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। या एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चंस हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है किसी को भी। तो आप एक काम करें, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड वो आप सॉल्व करें। जल्दी से बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इन सभी में हमारा कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे करें, सभी बच्चे। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें बेटा और तब सॉल्व करें। मुझे दिखाई देते रहने चाहिए हो आप कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। करिए सभी बच्चे, वीडियो ऑन कीजिए। ऋतु, सौरभ, अमन अली, सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। हुआ किसी का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1? सौरभ का आंसर आ चुका है, वो कह रहा है 1260। और 1260 इसमें कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है मुझे तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपने ठीक से कैलकुलेट किया है, कहीं गलती नहीं की, तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए, सौरभ शर्मा का तो आंसर आ गया है 1260। ध्रुव आप बताइए बेटा, आपका आंसर क्या आया? आपने कैलकुलेट किया? ये आ रहा है मेरा। यही आ रहा है, सेम 1260। नहीं नहीं, ए वाला। ए वाला ऑप्शन सही है आपका, 1215.50। हाँ, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन किसका? हाँ, ऋतु का भी यही आंसर आया है, इसका मतलब हाँ, यहाँ पे सौरभ से गलती हो गई है। 1260 ना होके वो हमारा 1215.50 आएगा। चलिए, तो दो बच्चों का आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ वो देखे। इसमें जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है अमाउंट की बेटा, वो है हमारा 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम गिवन है 5% एंड एन इज इक्वल टू हमें 4 गिवन है। तो इसका मतलब एन अभी तक हमारा, देखिए बेटा, एन की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे टाइम ऐसा तो गिवन है नहीं कि भाई ईयर में गिवन है या क्या है, एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 4 आपको ईयर में ही लेके चलना है। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो ईयर में ही गिवन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पर एनुअल में गिवन है, तो वो टाइम को भी हमें ईयर में ही देगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 4B से। ओके, 4B। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी 1000 रुपीज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई परसेंटेज में गिवन है बेटा वो 5% पर एन्यूम, और जो टाइम गिवन है टी इज इक्वल टू हमें 4 ईयर्स गिवन है। ओके, बात समझ आ गई? अब देखिए बेटा, ये सारी चीजें हमें गिवन है और इसमें हमें सिंपली पूछा क्या, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा है तो इसमें ना तो हमसे ये कहा है कि एनुअली फाइंड आउट कीजिए या फिर क्वार्टरली फाइंड आउट करना है या फिर क्या कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कहा। यह अमाउंट भी हमसे नहीं पूछा है कि अमाउंट फाइंड आउट कीजिए इतने ईयर्स बाद कितना हो जाएगा। ओके, तो अब हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए बेटा, कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एन की वैल्यू हमें 4 गिवन है
आई की वैल्यू 5% गिवन है और पी की वैल्यू हमें 1000 गिवन है। तो इस केस में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आप देख लीजिए। देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो होगा p इंटू 1 प्लस आई की पावर n और -1। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, बस अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को घटा के प्रिंसिपल वैल्यू को मैंने p बाहर ले लिया है ब्रैकेट से। ओके, चलिए तो p की वैल्यू है हमारी 1000 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू जो है हमारी वो 5% है, तो 5/100। ओके, और इसकी पावर n का मतलब 4 और -1। ये आपको जस्ट सॉल्व करना है और आपके पास आंसर होगा। चलिए तो ये आएगा हमारा 1 प्लस, देखिए 100 का डिवाइड अगर आप 5 में करेंगे तो ये 0.05 आएगा और इसकी पावर 4 -1, तो ये आएगा हमारा 1000 इंटू 1.05 की पावर 4 -1। आप इसे सोल्व करें और फिर 1000 की मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो देखिए बेटा जो हमारा 1.04 का 4 की पावर 1.05 की पावर अगर हम 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा ये आएगा हमारा 1.2155 -1। अगर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा हमारा, देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये आ जाएगा 0.2155 और यहाँ पे जब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 215.5। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा ये हुआ। फाइंड आउट क्या करवाया है हमसे, व्हाट इज अमाउंट। तो अमाउंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब बेटा जो भी प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो अमाउंट इज इक्वल टू जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करने पे आ जाता है 1000 में अगर हम 215.5 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1215.5। ओके, बात समझ आई सभी के। जिन बच्चों का नहीं हुआ था, ऋतु और ध्रुव तो कर ही चुके थे, अमन अली को भी समझ आ गया होगा, है ना अमन अली? सही कहा ना मैंने, आ गया ना हमको कैसे सॉल्व होगा ये? अमन आप यही हैं? हे अमन आप यही हैं? बच्चों सुधर जाओ आप। देखिए ध्रुव, ऋतु और सौरभ शर्मा, आई थिंक अमन अली यहाँ पे नहीं है। चलिए मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ अमन अली के लिए किया था क्योंकि आप लोग सभी कर चुके हैं। सौरभ को पता चल गया था उससे गलती हुई है कहीं, क्योंकि वो उसे पता चल गया था सही आंसर आया कैसे और क्या है। तो ये सिर्फ अमन अली के लिए सॉल्व किया था और वो ही यहाँ पे आई थिंक प्रेजेंट नहीं है। अमन अली अगर आप प्रेजेंट हैं तो बेटा कुछ तो रिस्पॉन्स दें। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करना चाहते मत कीजिए, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते मत कहिए, बट आप हाय हेलो तो कर ही सकते हैं अपनी प्रेजेंस देने के लिए। जल्दी से बताइए आप हैं यहाँ पे? चलिए जी कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 100 will become after 20 years at 5% per annum compounded interest of, तो compounded interest of बताइए बेटा। 100 will become after 20 years, हाँ none of these आएगा इसका आंसर। देखिए हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, अगर इन ऑप्शंस में से मैच कर रहा है तो इसका मतलब आंसर वही होगा, नहीं मैच कर रहा तो नन ऑफ दीज होगा। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई कि हमारा आंसर है क्या। इसमें हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम इन ईयर्स एंड 5% पर एनुअम, रेट गिवन है परसेंट पर एनुअम।
तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट जो है वो है हमारा 100 रुपीज। ओके, जो हमें टाइम गिवन है बेटा वो हमें 20 ईयर्स का गिवन है, और साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूँ इसमें आई जो परसेंटेज में पर एनुअम गिवन है वो है हमारा 5% पर एनुअम। ओके, यही है ना सारी इंफॉर्मेशन। बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद में प्रिंसिपल वैल्यू को घटा करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेटा, p इंटू 1 प्लस आई की पावर जो होगी यहाँ पे n माइनस 1, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो p की वैल्यू 100 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए 5/100। ओके, और इसकी पावर n माइनस 1, तो ये होगा 100 इंटू 1 प्लस 0.05 इसकी पावर n माइनस 1। ओके, तो जी यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये 100 इंटू ये होगा 1.05 की पावर n माइनस 1। ओके, और n की वैल्यू क्या है आपके पास 20, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे रखें बेटा, तो ये आएगा 100 1.05 की पावर 20 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करें और आपके हाथ में आपका आंसर होगा। एक बार मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ क्या होगी, 1.05 की पावर 20, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी बेटा, ये आई 100 इंटू 2.6532 माइनस 1। ओके, अब जैसे ही 1 को घटाएंगे तो ये 100 इंटू 2 की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, जैसे ही आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो 1.6532, और जैसे ही आप यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 165.32। तो देखना बेटा आपका जो आंसर आया वो 165.32 आया है, और इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि ये ऑप्शन में है आंसर, ये आंसर ऑप्शन में है, आई थिंक सो। देखिए 165.32 आगे के हमने छोड़ दिए हैं, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। ध्रुव आप ही कह रहे थे ना बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट, नहीं रितु कह रही थी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अगर आपका आंसर ये आ रहा है 165.32, तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। ओके, आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि आगे के जब हम लेटर्स छोड़ते हैं तो आगे के ना लिख के हम यहीं पे 3 बना देते हैं। ओके, तो ये 165.33 इसका आंसर होगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमारा कितना होगा, 165.33। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसीलिए इसीलिए मैंने सही समझा कि इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर मेरे को लग रहा था कि इनमें से कोई है। ओके, चलिए अब आपका कंफर्मेशन हो गया ना बेटा, कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 3% पर एनुअम पेएबल हाफ ईयरली इज। देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी नहीं कराया, तो प्लीज इसे अभी आप स्किप करें, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। ओके, और मैंने इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया है, तो इससे आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, इसे भी नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली देन प्रिंसिपल वैल्यू पी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जल्दी से कीजिए।
प्रिंसिपल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको ये देखना होगा। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। कोई कर रहा है ऐसे? सभी वीडियो ऑन करें। आज का ये वाला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, सभी से सॉल्व करें, टाइम हमारा होने जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट दिए हैं। 2 मिनट में अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसके बाद फिर मैं करूंगा, अगर आप सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें अमाउंट गिवन है जो कि 2 इयर्स में हमारा 1000 हो जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू इज नॉट गिवन हियर बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम गिवन है और कंपाउंडेड हो रहा है। वो इंटरेस्ट जो हो रहा है वो पेएबल है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी? आया किसी का आंसर? बेटा 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ध्रुव आपका आंसर आया बेटा? नहीं आया। सौरभ शर्मा आपका आया बेटा? सौरभ शर्मा आपका आया? नहीं आया। अमन अली तो यहाँ है ही नहीं। रितु आपका आया बेटा? ऑप्शन डी आ गया, नन ऑफ दीज। चलिए अभी नहीं आया। अच्छा ऑप्शन ए आया है, रितु का ऑप्शन ए। चलिए बेटा एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। लोगों को मैं इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमें इस बार प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी, प्रिंसिपल वैल्यू हमसे कैलकुलेट करवाई है क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें अमाउंट तो कम से कम गिवन होगा बेटा। तो अमाउंट जो है वो 1000 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनुअम जो हमें गिवन है वो क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनुअम। तो इसे हम रखेंगे 6% पर एनुअम। ओके, और साथ ही हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। एंड जो यहाँ पे इंटरेस्ट बेटा कंपाउंडेड हो रहा है ना वो हाफ ईयरली हो रहा है। ठीक है, तो हाफ ईयरली यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है। तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू क्या होगी? देखिए एक्चुअली यहाँ पे एन हमें जो गिवन है वो 2%, सॉरी 2 इयर्स गिवन है। हाँ बेटा 2 इयर्स गिवन है। हाँ जी, कोई मुझसे कुछ कह रहा था सर? तो देखिए जब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है। कैसे कंपाउंडेड हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है या फिर क्वार्टरली हो रहा है या फिर ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है बेटा वो एडअप जो हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। तो इसका मतलब आपको आई को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो ईयर में टाइम दिया हुआ है हमें वो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने मेरे को पता है आपने क्या काम किया होगा, ना तो इसको कन्वर्ट किया होगा और साथ में अगर इसको कन्वर्ट भी किया होगा तो आपने यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट नहीं किया होगा। आपकी बस यही कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, तो देखिए बेटा वो आप गलती ना करें क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब कंपाउंडेड इंटरेस्ट है आपका जो कि ऐड हो रहा है। कैसे? हाफ ईयरली। ओके, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वी डोंट नो अबाउट दिस कि क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, बट हमें अमाउंट की वैल्यू जरूर पता है। ओके, तो देखिए बेटा आई को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? हाफ ईयरली में, पर हाफ ईयर। तो इसका मतलब 6% है। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। तो आप 2 का डिवाइड करेंगे, इतने परसेंट पर हाफ ईयर में आ गया। ओके, हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। अब जो हमारा n है, n की वैल्यू हम
2 इंटू, ये ईयर्स में गिवन है ना, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कितने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स, तो ये आ जाएगा हमारा 4 हाफ ईयर्स। ओके, अगर आपको कन्वर्जन आता है तो आप यहाँ पे कहीं भी नहीं अटकने वाले, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ये हमारा 3% पर हाफ ईयर आएगा। ओके, चलिए जी, अब हमें पता है बेटा कि जो अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस एन की पावर, सॉरी आई की पावर n, यही होता है ना, 1 प्लस आई की पावर n, यही होता है ना फॉर्मूला आपका। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका मतलब देखिए बेटा, आपकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ए की वैल्यू 1000, पी की वैल्यू नहीं गिवन, हमें कैलकुलेट करनी है। 1 प्लस आई की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, वो कितना आया था, 3%। ओके, 3%, और इनटू एन की वैल्यू आपके पास है बेटा 4। ओके, तो आप जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो 1000 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 3% का मतलब क्या है बेटा, 0.03, और इसकी पावर 4, क्योंकि जब हम परसेंट की वैल्यू रखेंगे 1/100 तो यहाँ पे 0.03 आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 3/100, तो इसका मतलब यहाँ पे p इंटू 1 प्लस 0.03 की पावर 4, और ये आ जाएगा हमारा p इंटू 1.03 की पावर 4, और ये आ गया हमारा 1000। तो इसका मतलब 1.03 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, बस आपको एक बार चेक करना है, 1.03 की पावर 4। तो यहाँ पे ये आया बेटा p इंटू 1.1255। ओके, यानी 1.03 की पावर जो हमारा 4 होगा वो इसके इक्वल आएगा, और यहाँ पे 1000 है। तो p की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.1255, जैसे ही हम 1000 का इसमें 1000 में इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा आंसर, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो 1000 में देखिए इसका डिवाइड करने पे क्या आता है, ये आया हमारा 888 p इज इक्वल टू आया 888.49। ओके, या फिर हम इसको आगे ये भी कह सकते हैं कि ये 888.5 भी कह सकते हैं। ओके बेटा, तो p की वैल्यू मेरी ये हो गई। और प्रिंसिपल अमाउंट, देखिए बेटा प्रिंसिपल अमाउंट, क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन यस मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सभी को समझ आया बेटा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो आप ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लेके आएंगे बेटा। सभी जो भी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आप अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। ओके, जो भी हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट जो है वो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में जो भी हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं। आज हमने काफी चीजें पढ़ी, चलिए बाय बाय। सर हाँ बेटा ध्रुव बोलिए। कल तो रिवीजन क्लास होगी ना हमारी? कल तुम लोगों की रिवीजन क्लास तुम्हारी नहीं होगी, नए बच्चों की। हाँ नए बच्चों की रिवीजन क्लास होगी, और वो तुम्हारे लिए नए बच्चों की नहीं बेटा, पुराने बच्चों की रिवीजन क्लास होगी, और आपके लिए वो नहीं है, अंडरस्टैंड, पुराने वाले बच्चों की रिवीजन क्लास। चलिए आपके लिए नहीं होगी, जो शुरू से हमारा चल रहा है। ठीक है बेटा, बाय बाय।